हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली मेडिसिन पेंडी कैप्सूल के बारे में। अगर आप या आपके घर में किसी को एसिडिटी, गैस, हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन और इनडाइजेशन यानी कि अपच या फिर GERD जिसे हम गैसो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जैसी प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर ने आपको कभी ना कभी पेंडी कैप्सूल जरूर प्रिस्क्राइब की होगी। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे पेंडी कैप्सूल क्या है, इसके कंपोजिशन, इसके यूज यानी कि इसके उपयोगों के बारे में और ये कैसे काम करती है और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या प्रेगनेंसी में इसको लेना सेफ है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पेंडी कैप्सूल को एल्केम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो 15 कैप्सूल का स्ट्रिप आता है उसका प्राइस है 238 रुपए। पेंडी कैप्सूल एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो कि डाइजेशन डिसऑर्डर यानी कि पाचन संबंधित बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। पेंडी कैप्सूल का काम होता है पेट के एसिड को कंट्रोल करना, डाइजेशन यानी कि पाचन को इंप्रूव करना और एसिड रिफ्लक्स से रिलीफ देना। पेंडी कैप्सूल में दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पेंटाप्राजोल जो कि इसमें 40 mg में होता है और दूसरा इसमें होता है डोमपेरिडोन जो कि 30 mg में होता है। अब इन दोनों को ही हम अलग अलग करके डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंटाप्राजोल की। तो पेंटाप्राजोल एक PPI है यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। पेंटाप्राजोल का काम होता है ये हमारे पेट में मौजूदा प्रोटॉन पंप्स यानी कि एसिड बनाने वाले पंप्स को ब्लॉक करता है, जिससे एसिड सीक्रेशन यानी कि एसिड बनना काफी कम हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है? तो इससे एसिडिटी कम होती है, हार्ट बर्न यानी कि सीने की जलन से आराम मिलता है, GERD यानी कि एसिड रिफ्लक्स कंट्रोल होता है और गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट की सूजन कम होती है। दूसरा इसमें होता है डोमपेरिडोन जो कि एक प्रोकाइनेटिक एजेंट है यानी कि पेट की गति को बढ़ाने वाली ये दवा होती है। यह हमारे स्टमक यानी कि पेट और इंटेस्टाइन यानी कि आंतों की मूवमेंट को, गतिविधि को फास्ट कर देता है, जिससे हमारा जो खाना है वो हमारे पेट से इंटेस्टाइन तक जल्दी पहुंचता है। इसके क्या फायदे होते हैं? तो नौसिया यानी कि मतली कम होती है, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी रुकती है, ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना कम होता है और पेट में हैवी फीलिंग यानी कि भारीपन नहीं होता। अब हम पेंडी कैप्सूल के कुछ यूजेस को जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये एसिड रिफ्लक्स और GERD जिसमें हमारे स्टमक यानी कि पेट का जो एसिड है वो फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस भोजन नली में चला जाता है, जिससे जलन, खट्टे डकार और चेस्ट बर्निंग होती है। पेंडी कैप्सूल एसिड प्रोडक्शन को कम करके इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करती है। इसका दूसरा फायदा होता है एसिडिटी और हार्ट बर्न में यानी कि सीने की जलन में। ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से, स्ट्रेस यानी कि तनाव लेने से या फिर इर्रेगुलर मील लेने से पेट में एसिड बढ़ जाता है। इसमें पेंटाप्राजोल एसिड को कम करता है और डोमपेरिडोन डाइजेशन यानी कि पाचन को बेहतर करता है। इसका तीसरा फायदा होता है इनडाइजेशन यानी कि अपच में। जब पेट में खाना ठीक से पचता नहीं है यानी कि डाइजेस्ट नहीं होता तो पेट में दर्द होता है, गैस होती है और पेट भरा भरा फील होता है। पेंडी कैप्सूल डाइजेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। इसका चौथा फायदा होता है नौसिया और वॉमिटिंग में यानी कि मतली और उल्टी में। डोमपेरिडोन ब्रेन के वॉमिटिंग सेंटर पर काम करके उल्टी को कंट्रोल करता है। इसका पांचवा फायदा होता है पेप्टिक अल्सर में यानी कि पेट के अल्सर में। पेंटाप्राजोल पेट में यानी कि स्टमक में एसिड को कम करके अल्सर को हील करने में मदद करता है और दर्द और ब्लीडिंग के रिस्क को भी ये कम करता है। अब हम जानते हैं कि पेंडी कैप्सूल कैसे काम करती है। तो पेंडी कैप्सूल डुअल मैकेनिज्म से काम करती है। पेंटाप्राजोल एसिड को कम करता है और डोमपेरिडोन डाइजेशन को फास्ट करता है। इस कॉम्बिनेशन से एसिड कंट्रोल होता है, खाना इजीली डाइजेस्ट होता है, गैस, ब्लोटिंग और नौसिया कम होती है। अब हम पेंडी कैप्सूल की डोज को जान लेते हैं। तो इसको एक कैप्सूल दिन में एक बार ही लेना होता है और डॉक्टर कभी कभार आपकी कंडीशन के हिसाब से इसको दिन में 2 बार लेने की सलाह भी दे सकते हैं। इसको आपको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक यानी कि सुबह खाली पेट लेना होता है और खाना खाने से 15 से 30 मिनट पहले आपको इसको लेना होता है। आपको इसको चबाना नहीं है, इसको घूंट लेना होता है और इसको आप पानी के साथ ले सकते हो। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं यानी कि हेडेक आपको हो सकता है यानी कि सर में दर्द आपको हो सकता है, आपका ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूख सकता है, इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है यानी कि दस्त आपको हो सकते हैं, या फिर आपको इससे डिजीनेस यानी कि चक्कर इससे आ सकते हैं। और इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे आपको सीवियर एलर्जिक कंडीशन हो सकती है, आपको सूजन हो सकती है या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है और इर्रेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है।
एक बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है, इसको खुद से लंबे समय तक नहीं लेना है। इससे आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो सकती है, मैग्नीशियम डिफिशियंसी आपको हो सकती है, यानी कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, या फिर आपको बोन वीकनेस हो सकती है, यानी कि हड्डियों में कमजोरी आ सकती है। तो इसे आपको सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, और जितने लंबे समय तक उन्होंने लेने के लिए कहा है उतने लंबे समय तक ही आपको इसको लेना है। खुद से आपको इस दवाई को लंबे समय तक नहीं लेना है। अब हम कुछ सवालों को जानते हैं जो लोग अक्सर पूछा करते हैं कि पेंडी कैप्सूल को कितने लंबे समय तक लिया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर और इसकी बीमारी पर, कि उसकी बीमारी की गंभीरता कितनी है, और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर। यूजुअली इसे शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, 2 से 4 हफ्ते तक के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग टर्म सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। लंबे समय तक खुद से इसको लेने से काफी डेंजरस हो सकता है। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है, क्या प्रेगनेंसी में इस दवाई को ले सकते हैं? तो प्रेगनेंसी में इस दवाई को सिर्फ आप डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही लें, खुद से इस दवाई को सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि डोमपेरिडोन की जो प्रेगनेंसी में सेफ्टी है वो फुल्ली एस्टेब्लिश नहीं हुई है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। उम्मीद करता हूं पेंडी कैप्सूल से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जानकारियां अब आपको मिल गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।